नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के वीडियो सीरीज़ में हमने अब तक भारतीय संविधान के भाग 5 संघ सरकार तक सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों और प्रावधानों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा। आज के इस वीडियो से हम भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत राज्य सरकार की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। संघ सरकार के अंतर्गत हमने कार्यपालिका को पढ़ा, फिर संसद को पढ़ा, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा, फिर संघ की न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा और फिर हमने अंत में कैग के बारे में, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में पढ़ा। आज की इस वीडियो से हम भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें राज्य की कार्यपालिका, जिसके प्रधान राज्यपाल होते हैं, उसका वर्णन अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक किया गया है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राज्यपाल, जिसे कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कहा जाता है, उनके बारे में सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों और प्रावधानों को देखते हैं। राज्यपाल, अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, यह उल्लेख किया गया है। शुरुआत में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होते थे, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन किया गया है। राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। राज्य द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। जैसे संघ की जो कार्यपालिका है उसके प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह से राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल होते हैं, परंतु ये सिर्फ नाम मात्र के होते हैं। वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। जिस तरह से संघ की कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरह से राज्य के कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किया गया, जो कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कितने भी समय तक के लिए बना रह सकता है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पद के लिए योग्यता का वर्णन किया गया है। राज्यपाल पद धारण करने के लिए आवश्यक योग्यताओं में सर्वप्रथम वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरी हो जानी चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए तथा संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 159 में शपथ तथा प्रतिज्ञान। राज्यपाल अपना शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेते हैं, परंतु राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेते हैं और त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, और नियुक्ति भी इनकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 160 के अंतर्गत कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का वर्णन किया गया है। राज्यपाल उसी विषय पर क्षमा दे सकते हैं जो विषय राज्य सूची के अंतर्गत हो। समवर्ती सूची या फिर संघ सूची के अंतर्गत विषयों पर राज्यपाल क्षमादान नहीं दे सकते, और साथ ही राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमादान नहीं कर सकते हैं, और साथ ही सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के संदर्भ में भी क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 213 में अध्यादेश पारित करने की शक्ति। जब विधानमंडल कार्य ना कर रहा हो, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और उस समय कोई आवश्यक कानून जारी करना हो, तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश लाकर उस कानून को जारी कर सकते हैं, परंतु विधानमंडल का सत्र शुरू होते ही अधिकतम 6 सप्ताह में उस अध्यादेश को विधानमंडल द्वारा पारित हो जाना चाहिए, नहीं तो अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 333 में विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन राज्यपाल द्वारा करने की शक्ति दी गई थी, परंतु इसे 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा निरस्त कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन को विधानसभा या लोकसभा में कोई भी सीटें इनके लिए आरक्षित नहीं रहेंगी। इसके अलावा राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों में प्रमुख नियुक्तियों का अधिकार, जैसे CM की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के
सदस्यों की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय के कुलपति, राज्य चुनाव आयुक्त, जिला जज, हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति की सलाह राष्ट्रपति को देने का कार्य इत्यादि, ये सब शक्तियाँ भी राज्यपाल की होती हैं। अनुच्छेद 356 के अनुसार जब राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्यपाल ही राज्य के वास्तविक प्रमुख होते हैं। विधानमंडल की शक्ति खत्म हो जाती है। इसके अलावा राज्यपाल की शक्तियों में विधान परिषद के लिए 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अनुच्छेद 280 के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। राज्य वित्त आयोग के गठन की शक्ति भी राज्यपाल को होती है। राज्यपाल को वेतन के रूप में 3.5 लाख रुपये प्रति माह और इसके साथ ही कई प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं। और राज्यपाल की न्यायिक सुविधाओं में राज्यपाल अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के संबंध में किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। उसके कार्यकाल के दौरान किसी न्यायालय द्वारा उसे बंदी बनाने का आदेश जारी नहीं किया जा सकता। राज्यपाल के खिलाफ फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और साथ ही 2 माह की अनिवार्य अग्रिम सूचना के साथ राज्यपाल के विरुद्ध व्यक्ति के रूप में दीवानी अभियोग चलाया जा सकता है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। राज्यपाल से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सभी को हमने देखा। दोस्तों अगले वीडियो में हम राज्य के मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद के प्रधान मुख्यमंत्री के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।